नमस्कार दर्शकों, मैं सीनियर एडिटर दिनेश गौतम। लोक कला सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्राचीन काल में लोक कला से लोगों में एक नई जागृति आती थी और भारतीय संस्कृति में इसका काफ़ी महत्व था। लेकिन आज समय के अनुसार धीरे धीरे ये कला लुप्त होती जा रही है। आज भी इस कला को बचाए रखने के लिए कई लोग सामने आ रहे हैं। स्पेशल गेस्ट की इस कड़ी में आज हम ऐसे मेहमान से रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने अपनी लोक कला खान ग्वाली को जीवित रखे हुए हैं और ये ऐसे कलाकार हैं जो शिक्षित हैं, लेकिन फिर भी प्राचीन जो कला है उसके लिए आज भी प्रयासरत हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र में छिपी हुई जो लोक कला है या जो कलाकार हैं उनको भी आगे लाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे मेहमान हैं हमारे साथ जुगल किशोर चौधरी जी। चौधरी साहब का जीवन ग्रामीण परिवेश से रहा है और किस तरह उस कला को इन्होंने उस कला को आगे लाए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं चौधरी साहब से। चौधरी साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। राम राम साहब। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं। मैं एक छोटो सो गांव चे सांगो तहसील में कमोलर ग्राम पंचायत में नयापुरा, और छोटा सा गांव से जब पढ़वा लिखवा के लेकर मैं झालावाड़ गयो और झालावाड़ से जब पढ़ाई कर चा तो ग्रेजुएशन करे के बाद में मैं आकाशवाणी झालावाड़ में एक वैकेंसी कड़ी तो वैकेंसी मैंने भरियो तो चौपाल का कंपेयर का रूप में मैं वहाँ काम करवा लागे। तो वहाँ एक देवीलाल धाकड़ करके वहाँ ने एक लोकगीत गा रहा है जो कहान गवाड़ी। अब वो 1992 की बात है यार। तो वो मार ताई बहुत बढ़िया लाग्यो और गायो वहाँ ने बहुत शानदार। तो वो धीरा 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 ताई मन में गुनगुनावा लाग्यो। तो वह कहान गवाड़ी की जो लय ची, जो ताल ची और जो भारतीय संस्कृति का जो जीवन मूल्य चा, जो अपनी हाड़ोती मालवा गुजरात महाराष्ट्र और अठी जो ये कहान ग्वाले आओ चा, वह बात मन में आई। और पहली बार मैंने भारत विकास परिषद को एक कार्यक्रम चो जिसमें वह कहान ग्वाली जब प्रस्तुत करी तो लोगों ने बहुत वह सराई। तो सराई तो उस मारो हौसलो बढ़ियो। हौसलो बढ़वा के बाद में मारो एक मित्र चे सिराज कुरैशी, वो पर्यटन विभाग में चे। तो उन्हें की कि यार ये कला तो बहुत अच्छी कला है और ये कहता है तो आदनता है कोई ना बढ़ा ही ना आगे। तो उन्हें मारता है मौको दो और वसुंधरा जी वहां की एमपी ची सांसद, तो वहां ने झालावाड़ महोत्सव का रूप में एक बहुत बड़ो आयोजन करो छो जिसमें लगभग 20 देशा का तो राजदूत आए चा और कई जो आपने फिल्मी स्टार चा हस्तकला की जो बड़ा बड़ा लोग वहां आए चा। वो कार्यक्रम में मारता मौको मिलो और जब मैंने वहाँ कहान ग्वाली गायर जो कला के ताई प्रस्तुत करो तो लोगों ने बहुत सराई, अखबार में भी आयो मीडिया में भी आयो। तो उस और मारो हौसलो बढ़ियो। मैंने कहा यार यह जो कला चे बहुत बढ़िया कला चे और ये कहता आपने तय आगे बढ़ानी चाहिए। और लगभग आज 28-30 साल मारता ये कला कहता मैंने राजस्थान महाराष्ट्र गुजरात दिल्ली और अटित पूरा उत्तर भारत और प्रगति मैदान में 23 देशा को कार्यक्रम चो जहाँ का 23 देशा का लोक कलाकार चा वहां भी मारता ही कहान ग्वाली कथा प्रस्तुत करवा को मौको मिलो। गौतम साहब, कहान ग्वाली आज से 5000 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण अपना ग्वाल बाला के साथ में गाया चराबा जाओ चा और गाया चराबा का बदला में घर घर जब वो जाओ चार उनका बदला में जो अनाज मिलो चो टर्म की वाची कहान ग्वाली यानी गाया चराबा की मजदूरी। और असे ही अपना गाँव में भी पहली गाँव में गाया केटी होची सारी एक बासक पा केटी होची सारा गाँव का वहाँ चोड़ बजाओ चा और वहाँ का ताई
गांव का ही कोई ग्वालियाओं के ताई चराबा जाओ चा और मीना मुआ ग्वालिया के ताई अनाज का रूप में मजदूरी मलची वाची कहान ग्वाली। पर वो कहान ग्वाली का माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अपना ग्वाल बाला के साथ जो वो परिवार में कोई समस्या रहची या कोई बुराई ची या काय परेशानी ची उनका ताई वो गाँव चा और वहां का ताई उनके बारे में समझाओ चार प्रेरणा दे चा ताकि वो उनमें सुधार करे। तो बहुत सारी जो कुप्रथा ची वहां का बारे में भी बताओ चा, सास बहू की लड़ाई ची तो उनका बारे में कह चा भाई ताक अगर में कहीं चाल रही है। तो जो भगवान श्री कृष्ण ने जो परंपरा चलाई थी वह परंपरा आज लुप्त होगी। और विशेषकर आपने राजस्थान, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र और ये जो 4-5 स्टेट चा यहाँ में या भरपूर चीज मतलब गांव गांव में ग्वाले आओ छे। आंध गवाड़ी झुमर आंध गवाड़ी, गाय की गवाड़ी चालर गाय की गवाड़ी, मोगर गाय की गवाड़ी, काली गाय जो भी गाय रहची जी कलर की रहची और उनकी वो ग्वाड़ी मांग चा। हाथ में खंजड़िया रहची खड़ताल और मोर पंखिया बांध के और उनका रूप में वो गांव में आओ चा, घर घर जाओ चा। जैसे भगवान श्री कृष्ण घर घर जाओ चा और उन टाइम की जो परेशानी थी जैसे ग्वाल बाल आओ चा और कहन ग्वाल तो पतो लागे हुआ कहता है कहीं घर में सास बहू की लड़ाई चे भाई वो तो भगवान चा असे ग्वाले भी गांव में आओ चा तो परेशानी तो सब कही चाहिए। सही बात। तो वो कह जा तो आंध गवाड़ी झुमर आंध गवाड़ी, आंध गवाड़ी झुमर आंध गवाड़ी और काय कह जा ए अरे गाया में न जाऊं तारी बस्या में न जाऊं, गाया में न जाऊं तारी बस्या में न जाऊं, ओढ़ के पचेवड़ी माल में सो जाऊं। मतलब यदि ता ग्वाली न देगा टाइम सु यो अनाज न देगा तो मु तो का भी माल में ओढ़ पचेवड़ी सो जाऊं ताई गया भरती रो तो परेशानी ता कही आओगी। इन वजह से ता ग्वाली दे तो फिर ऊ टाइम की जैसे सास बहू चे या सास और जवाई की लड़ाई चे जैसे अगर मैं नए नए ब्याह हुए चे जवाई जी लेबा आया और सासू जी ने की मुंह तो न खनाओ तो हो लटपटिंगा है ना। तो नौबत काय ऊ टाइम की भी नौबत ची आज ही कोई ना परेशानी ऊ टाइम की भी ची तो काय परेशानी ची ए नीम कन्नी मोड़ी लाग पीपड़ी के पान, नीम कन्नी मोड़ी लाग पीपड़ी के पान, सासू जी न तोड़ कायो ज्वाही जी को कान। आंध गवाड़ी झुमर आंध गवाड़ी, आंध गवाड़ी झुमर आंध गव। और आज गौतम साहब इतनी बड़ी परेशानी चे कि आपने यहाँ पति और पत्नी को रिश्तो 7 जन्मा को रिश्तो बनाई गयो छे कि आपने एक बार यदि पति और पत्नी यानी ब्याह हो जाओ छे तो 7 जन्मा के लेकर जुड़ जाओ छे। जो ये भारतीय संस्कृति का जो जीवन मूल्य चा आज विदेशा में वह प्रथा कोई नहीं, वहां हाथ में हाथ डालर चाले छे पति और पत्नी, वहां यो टकाणो को न गया वहां तय लारा चालेगी न चाले। और आपने यहाँ गराड़ी बनाए 3 किलोमीटर दूर रह जाओ और गराड़ो गढ़ना पूग जाओ तो आओगी गढ़ नहीं यह आपड़ा वो चे। और पर आज आपने यहाँ भी शिक्षित हो या कब आदमी कतनी बुरी स्थिति हो रही है, रोज लड़ाया हो रही है, घर टूट रहा है, पति पत्नी का रिश्ता बेनकाब हो रहा है। तो यही परिस्थितियां के ताई लेर काय नो बच्चे टीसू आई बादड़ी रे टीसू आई घट्टा, टीसू आई बादड़ी रे टीसू आई घट्टा, लोग न लुगाई मारे पकड़ पकड़ जट्टा। आंध गवाड़ी झूमर आंध गवाड़ी, आंध गवाड़ी झूम। और नौबत यहाँ तक कोई ना आज जो अपनी संस्कृति का जो आपनो खान पान चो उनके ताई आपन भूलता जा रहा है। जो गौ माता जी गौतम साहब अपना जीवन के ताई जीवा के लेकर 16 पोषक तत्व की आवश्यकता है। ये 16 पोषक तत्व केवल 3 चीज में मिले छे। पहला धरती माता की मिट्टी में, दूसरा जन्म देवाला माँ के दूध में और तीसरा गौ माता में। और गौ माता भी कसी जो कांदा वाली देसी गाय छे उनमें पूरा 16 पोषक तत्व मिले छे, बाकी कोई में भी न मिले छे। लेकिन आज उनकी भी दशा खराब कर दी आपने। किसी भी देश का ताई यदि बर्बाद करनो चे तो वो देश की मिट्टी गौ माता और वहां की जन्म देवाली माँ यहाँ का ताई बर्बाद कर दो, देश अपना बर्बाद हो गया। आज आप देखो जो बच्चा के ताई माँ 6 महीना ताई
रोटी पानी काई पानी भी न पुआव और केवल माँ को दूध पुआव छे, लेकिन वो 6 महीना थाय लट रहे छे। उनको कारण काय छे कि 16 पोषक तत्व माँ का दूध से मिल जाओ। पर आज वह माँ भी काई खावा लागी, पिज्जा बर्गर और वो लुल्लुल चाव ना मोमोज। तो अब वहां से कशा तत्व मिलेगा? पहली राबड़ी खाओ चा, लपटो खाओ चा और लट रहे चीर उसो दूध भी पड़ो चोर, बच्चों बच्ची भी लट रहे चो। तो आज जो खान पान आपनो बदल्यो छे ई कताई भी वापस आज अपना देश का प्रधानमंत्री जी बार बार कहे छे कि मोटा अनाज पानी चाहे है, जैविक खेती बपा चाहनी चाहिए, हर खेत की मिट्टी की जांच होनी चाहिए। तो ये सब क्यों? क्योंकि आज आपने जो ये धरती माता और ये कताएं जो बगड़ती नौबत आ रही है, ये सुधारवा की आवश्यकता है। अतर इसी की कोई ना आज आपण देखा चाह कि खान पान की वजह से गौतम साहब, जहाँ अपनी माता बहन पल्ली गट्टी सु आटो पीसे ची, मीठा मीठा गीत गाओ ची और स्वस्थ रह ची। पर आज नल से टूटी कोला जा पानी आ जाए, रोटी को पहुंचा गैस पर सेका चा काई मनती कोई न। तो आज अपनी जो माता बहन है वो भी मोटी मोटी होती जा रही है और टसकती जा रही है, स्वास्थ्य ठीक कोई न और काई नौबत आ रही है। अरे काली काली बादली में धोड़ी धोड़ी बूंद, आली काली बादली में धोड़ी धोड़ी बूंद, हाड़ोती की लुगाया की मोटी मोटी तून, ए आन दे गवाली झूमर आन दे गवाली। यह सुधार करनी पड़ेगा खान में, पान में और काम में। न तो दशा अपनी खराब छे, यदि ऊपर की डकार आ जाओ तो स्वास्थ्य ठीक और नीचे की डकार आ जाओ तो स्वास्थ्य ठीक, और यदि दोनों ना हो तो फिर डॉक्टर को बोलो करनी पड़े। तो खान पान में भी सुधार करनी पड़ेगा। अतृषि की बात कोई ना, एक साथ साथ आज नौबत और बिगड़ती जा रही है। आज अपनी जो माता बहन चे, जो आज की जो बच्चियां चे, जो नई नई माँ बन रही चे, वो यूं कह चे आंचल सु दूध न पुआओ, यूं कह चे कि फिगर खराब हो जाएगा। फिगर का चक्कर में यदि दूध न पुआए तो वो जिगर खराब हो जाएगा। बिल्कुल। जीजाबाई ने शिवाजी महाराज के ताई कोई दासी ने दूध पुआ दियो छो, तो जीजाबाई ने शिवाजी के ताई उल्टो लटका दियो और जाते मुंडा हड्डी से खून नाग्यो, जाते लटकाए रखाने। और वहां ने एक ही बात की थी कि शिवा यदि दूध पेगो तो खाली जीजाबाई को पेगो, और फिर वो छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाया। तो जब माँ अपना आंचल से दूध न पुआओगी और बोतल से दूध पुआओगी तो आगे बोतल ही पेगो। बिल्कुल सही। तो नौबत उल्टी होती जा रही है। यही बात को न आपने ताई अपना बच्चा बच्चा पर, वहां की शिक्षा पर, इन पर ध्यान दरबा की जरूरत है। और एक साथ साथ ही जो आज से अपना खान पान है, कुणीजरा को साग, बातली को खाटो, जो धरती माता से वही भूलता जा रहा है। और काई नौबत है, कुणीजरा को साग रांधो बातली को खाटो, बहुत चाव सुखाओ चा और उनमें सारा तत्व मिले चा। पर वहां कहता है अपन भूलता जाना, कुणीजरा को साग रांधो बातली को काटो, जेठ लायो ना तो जटाणी फोड़े मातो, है आन दे गवाली झूमर आन दे गवाली, आन दे गवाली झूमर आन दे गवाली। और आज की तारीख में अपन देखा जा कि रीत सारी उल्टी उल्टी होती जा रही है। पहली माता बहने आटो पीसे, गऊ पीसे गट्टी में, आज लोग जा रहे पिसावा चिक्या। पहली नाचे कूदची माता बहनिया ब्याह शादी, आज सबसे ज्यादा नाच कूद कुण रहा है लोग। मतलब सारी उल्टी उल्टी रीत आ रही है। और काय हो रही है, हाड़ोती में देखो बाया उल्टी उल्टी रीत, हाड़ोती में देखो बाया उल्टी उल्टी रीत, लोग पीस पीसणो लुगाया गाव गीत, ए आन दे गवाली झूमर आन दे गवाली, आन दे गवाली झूमर आन दे गवाली। गाया में न जाऊं तारी बस्या में न जाऊं, गाया में न जाऊं तारी बस्या में न जाऊं, ओढ़ के पचेउड़ी माल में सो जाऊं, ए आन दे गवाली झूमर आन दे गवाली। और अंत में मारो तो यो ही कहबो छे कि आपण अपनी संस्कृति, आपनो देश, आपनो परिवेश, आपनो परिवार, आपनो खान पान
आपनी गौ माता, आपनी धरती माता, आपनी जन्म दे वाली माता, यदि यहाँ ताई वापस सो प्रेम करबा लग जावा तो निश्चित रूप से यो भारत जो आपण सोचा चा का विश्व गुरु कहलाओगो, तो निश्चित रूप से में कोई दोराई कोई ना कि हर आदमी यदि की गांठ बांध ले तो भारत कहता है वापस विश्व गुरु कहलामा में कोई दिक्कत कोई ना। हर आदमी पर चालबा की कोशिश करे और अपनी संस्कृति के ताई बचाबा की कोशिश करे। चौधरी साहब, वास्तव में पहली जो लोक कला थी उसको एक सामाजिक जीवन में सुधार हो, हाँ, लेकिन आज वास्तव में ये सब चीजें गौण हो चुकी, गौण होगी। इन्हें आगे लावा के लिए कई सरकार भी प्रयास कर रही है। सरकार भी प्रयास कर रही, जैसे आपको चैनल चे गौतम साहब आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो कि कम से कम आपने यहाँ लोक कला जो लोक कलाकार चे वहां कहता है आप यहाँ मौको दे रहे चे और वहां की बात कहता है लोग कहता है सुना बाकी आपने प्रयास करो चे, तो ये छोटी मोटी बात को ना आप बहुत बधाई के पात्र छो कि आप उन वहां लोग कहता है जो कोई ना पूछ रहे हो, जा कहता है कोई ना सुन रहे हो, वहां कहता है आप आपका चैनल पर लार वहां कहता है इतना बढ़िया मंच आपने उपलब्ध करायो छे कि कम से कम वो अपना मन की बात यहाँ हार कह सके छे और आम जन कहता है ये बता सके छे कि भाई कान ग्वाड़ी, हीडा, गोटा है, तेजा जी, ये जो आपनी लोक कला ची जिसमें जी जो आपनो ग्रामीण परिवेश जो आपनी ग्रामीण संस्कृति ची वह उम्र रची बसी ची प्रेम चो लोगों को रात रात भर ढोल की बजाओ चा बजा ढोल की ताली रमू गाँव चो तेजा जी और रात रात भर लाग्या रह चा कतनो सने चो गाँव अक्योटो हुए रह चो नोटंकी तेजा जी का ख्याल सारा ये सब कुछ हो चा। आज वो सब भूलता जा रहा चा, केवल यो मोबाइल ऐसो यंत्र आ गयो इमा मंत्र तो सारा ही चे पर लोग बाग जो आपने लेकर काम का चे वहां मंत्राएं तो पढ़े न और जो बना काम का चे वहां मंत्रा के ताई पढ़े चे, तो कैसे आपन उनको ताई आगे बचा पाऊंगा। तो यदि आपने ताई देश और संस्कृति बचानी चे या मिट्टी वापस से बचानी चे, स्वास्थ्य के ताई ठीक रखनो चे, तो वापस वो आपने जो ठेठ गांव की संस्कृति और कोरोना काल में आपने देखे होगा सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बड़ा बड़ा सब कुछ बंद हो गया चा, बचाया तो कुन खेती न, बचाया तो कुन गौ माता न, बचाया कुन पेड़ पौधा न, बचाया कुन नदियां नाला, यहाँ नहीं बचाया। सही बात। और जब यहाँ के ताई अपन भूलता जाऊंगा तो फिर आगे कैसे तो मारो तो यही कब चे कि जो प्रकृति ने जो 5 तत्व आपने ताई दिया चे यहाँ के ताई बचाऊंगा यही एफडी चा अपनी यो ही आपनो सब कुछ धन चे यदि के ताई बचा लेगा तो सब कुछ बचेगो और यदि के ताई बर्बाद कर देगा तो आपके पास अरबों रुपया हो कोई काम का कोई नहीं। चौधरी साहब, यूं अपनी संस्कृति में देखी जाए कि देवशोभा के बाद हाँ जो लोकोत्सव आવું છે અને ઉના ઉમંગતા के साथ ग्रामीण क्षेत्र में चाहे तेजा जी आप बता रहे थे और भी ईड गायन गोठा गायन एक गांव में भी एक उत्सव होया करे छे और गांव गांव में एक कंपटीशन को भाव भी होया करे छे। आज देखी जाओ जे तो जैसे मेला छे गांव में वो भी फीका पड़ता जा रहा है, फीका पड़ता है क्योंकि लोक कलाकारी न बचा है ना, तो सरकार वास्तव में इसके लिए कर का ही नहीं है भाई। देखो सरकार ने सबसे बड़ी बात तो सरकार या कताई जो लोक कलाकार छे गांव गांव से वहां कताई ढूंढ लानी चाहिए, जैसे रावटा बजाबाड़ा छे आज भी वो जो वाद्य छे रावण हत्तो जो रावटो छे उनके ताई आचा आचा न बजा सके और उनकी जो तान छेड़ देना वो उनके बाद में ये आपका जो म्यूजिक चाहिए छे ये कहाँ भी न लागे बिल्कुल, लेकिन उनके ताई आगे लाभा की आवश्यकता है, मंच पे खड़ो करवा की आवश्यकता है, पर जब तक वो आर्थिक रूप से मजबूत न होगो तो उनको काम धंधा छोड़ वो कैसे आओगे आपके पास। तो सरकार के ताई कोई ऐसी योजना लानी चाहिए ताकि यहाँ लोक कलाकार के ताई कोई मंथली या साल में कोई ऐसी छात्रवृत्ति या कुछ तो मिले जिससे वो कम से कम आगे बढ़ सके और अपनी कला को प्रदर्शन कर सके। आज जैसे यहाँ 2 रुपया कला चे वह भी खत्म होगी, बिल्कुल अटिसू वो पेड़ पर बटर गाँव वो भी खत्म हो गया, हर बोला और भगवान को नाम ले चा सारा गांव का अकेटा हो जाओ चा और सारा हाथ जोड़े चा भाई बाया उतर जा रहा भाई बाया उतर जा रहा, लेकिन वो रात और दिन भजन गाओ चो हर बोला यानी भगवान की
भजन ही भजन गाओ छो। फिर गांव का पटेल जी, गांव का बोरा जी, सारो गांव केटो हो छो और उनके ताई नाच देचा सारा ही और मान सम्मान से उनके ताई उतार चा। बताओ वो काई संस्कृति छी। आज आप वो जो माहौल जब देखमा हो कि गांव गांव का दिल उससे जुड़ जाओ चा और भगवान का भजन जब तड़का तड़का मुंह गाओ छो ना, सारो गांव से वो रहो छो कि आज हर बोलो आगे और एक एक कर लोग वहां केटो लग जाओ। अब आज आप नहीं बड़ा, अब बड़ा बड़ा मंच खड़ा कर देगा और वहां पर फूहड़पन परोसेगा, उन पर ज्यादा लोगों को ध्यान छे। संस्कृति का जो ज्ञान की जो अपना समाज के ताई जोड़बा को काम छे ऊपर, लेकिन जब तक अपनी लोक कला के ताई आगे न लाऊंगा गौतम साहब या कलाकार के ताई आगे न बढ़ाऊंगा तो अपनी संस्कृति के ताई न बचा पाऊंगा। कोई भी देश जब तक प्रगति न कर सके, जब तक उनका जड़ा से जुड़िया लोग चे वहां के ताई आप न संभालेगा। और यही कारण छे कि आज विदेश भारत आज भी जीवित है कि के कारण अपनी संस्कृति के कारण। और आज विदेशों में बर्बादी के आड़ी क्यों जा रहा है? क्योंकि वहां संस्कृति बदलती जा रही है। वहां जानवर संस्कृति है, जैसे जानग्राम माई बाप बहन भाई ये न हो ना। और आज तो आपने आज भी संस्कार जीवित है, माँ बाप छे, भाई बहन छे, पति पत्नी छे, मौसी मौसा छे, काकी काका छे, लेकिन आज ये रिश्ता भी खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल सही। में भी मौसी आ रही है तो भी आंटी, दूसरो आ रही है तो भी आंटी, मामा जी आ रही मामी जी आ रहे तो भी आंटी। अब काई कहेंगा आप? जब सभ्या के ताई एक उसुई जोड़ देगा तो वो तो संस्कृति बर्बादी के आड़ी छे ना। जो रिश्ता छे मामा जी के ताई मामा जी का, मामी जी के ताई मामी जी का, दादी के ताई दादी का, ये कहाँ की परंपरा छे कि अंकल और आंटी सब में बराबर कर दिया। चौधरी साहब, जब आप ही कला न देश भर में लेकर गया तो वास्तव में, क्योंकि दूसरा प्रांत का भी लोक कलाकार आया और आपने भी एक कला कहता ही मतलब जीवंत करियो लोगों के बीच में, तो वास्तव में जब आपको अनुभव जो कशो जो आप देखो हूँ ठेठ गांव को रह बड़ो आदमी और मन अच्छा बड़ा बड़ा मंच जहाँ बड़ा बड़ा लोक कलाकार जहाँ कहता है विदेशा में कोई 20 देशा की यात्रा करायो, कोई 30 देशा की यात्रा करायो कला का क्षेत्र में। और वहां के साथ जब कार्यक्रम देवा को मौको मिलो मारता ही बड़ा बड़ा मंच मिलिया। मैंने नागौर में राजू श्रीवास्तव के साथ कार्यक्रम दियो। मैंने यहाँ अपने वो फिल्म वो छोटा सा कद का नाम ना रहो जाके तय बार सजा होगी चेक बाउंस का में जी। तो वहां के साथ कार्यक्रम दियो। आपने जो पद्मश्री चे का नाम चे आपने कालबेलिया जी उनके साथ कार्यक्रम दिया। तीजन भाई जो बहुत बड़ी कलाकार चे पद्मश्री चे उनके साथ कार्यक्रम दिया। ऐसे मुझे कई लोगों के साथ मौका मिला। और फिर जब वहां से उतरते हैं और जब वो मीडिया वाले पूछते हैं कि ये कहान गवाली क्या है और ऐसे बहुत सारा मीडिया होता है तो वहां लागे कि यार आपनो तो कला में दम चे यार। तो एक मन में हर सोच है कि अपन ठेठ गांव का आदमी यहाँ लोग आपने तय पूछ रहे। बिल्कुल ये थे हमारे साथ लोक कलाकार यानी खान ग्वाली, जो लोक कला को ये देश भर में लेकर गए और बड़े मंच सजा गए। लेकिन आज भी ये कहते हैं कि जब तक लोक कला जीवित नहीं रहेगी तो संस्कृति भी नहीं बचेगी। आज जो संस्कृति है वह लोक कला पर ही निर्भर है और आज भी इस लोक कला को जीवंत किया जाए ऐसा इनका मानना है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे। नमस्कार। नाम राम से।